चलिए दोस्तों, संडे है आज और कैसा रहा आप लोगों का संडे और क्या करने वाले हैं संडे में। अभी संडे मतलब खत्म होने में समय है। अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एंजॉय जरूर कीजिए। वीकेंड को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप लोगों का मन जो एंजॉय करते हैं माइंड फ्रेश रहता है और फिर जो नेक्स्ट वीक यानी कि अगला जो समय होता है पूरे वीक उसमें दोस्तों आपको किसी भी काम को करने में मजा आएगा। माइंड फ्रेश होगा तो कामों को करने में मजा आता है। तो वीकेंड को एंजॉय करना। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है आज संडे है और आज का जो एपिसोड है उसका नाम है आस्क सन्नी एपिसोड नंबर 6। और दोस्तों आप लोग को पता ही है कि इस एपिसोड में मैं आप लोगों के सवाल लेता हूं और उनके जवाब देता हूं और उस जवाब से एक आदमी को बेनिफिट नहीं है, हजारों लाखों लोगों को फायदा होता है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि सवाल पूछा कीजिए, क्योंकि सवाल से दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कंफ्यूजन क्लियर होता है, डाउट क्लियर होता है। केवल एक लोगों का नहीं, बहुत लोगों का होता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, मिस्टर SR एडिटर पूछते हैं, ब्रो 45 दिन के बाद एडसेंस वेरिफिकेशन करने को मिलेगा या नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है और दोस्तों बहुत लोगों को इसका जवाब पता नहीं है। आफ्टर $10 आप लोगों को गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ईमेल या तो दोस्तों आपको YT स्टूडियो या गूगल के एडसेंस में टॉप में पॉपअप आपको मैसेज मिलता होगा, या कभी कभी दोनों चीजें मिलती हैं ईमेल के साथ। आपको एडसेंस या YT स्टूडियो के टॉप में आपको देखने को मिलता है कि यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, वरना आपका एड्स जो है वो रन करना बंद हो जाएगा। तो इनका सवाल है कि 45 दिन के बाद क्या एडसेंस वेरिफिकेशन करने को नहीं मिलेगा? जी हाँ दोस्तों मिलेगा। 45 दिन का जो समय आपको मिलता है उसमें आपको क्या है कि एड्स आपके कंटिन्यू रन करते हैं, यानी कि अर्निंग आपकी बरकरार रहती है। लेकिन अगर 45 दिन के बाद एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको तो ऑप्शन मिलेगा ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का, लेकिन आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। यानी कि शो जो होते हैं आपके वीडियो में एड्स वो क्लोज कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल पूछते हैं नितेश FF बलबीर, सर $10 कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एडसेंस पिन मंगवाने के लिए? देखिए दोस्तों इसका जवाब दुनिया का कोई भी क्रिएटर नहीं दे पाएगा। अगर आपके वीडियोस में दम है, आप जो वीडियो बनाते हैं, आपका जो कंटेंट है उसमें व्यूज आते हैं, तो हो सकता है 1 घंटा में कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर व्यूज आपके नहीं आ रहे हैं, अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इसे मतलब $10 होने में आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना तक का भी समय लग सकता है। चलिए दोस्तों लेते हैं तीसरा सवाल। अगला सवाल पूछते हैं मोनू G3 एक्टिंग, चैनल का नाम तो भाई माइंड ब्लास्टिंग है भाई, मजा आया। तो इनका सवाल है एडसेंस पिन के लिए ईमेल आया है सर, क्या इसमें कुछ सेटिंग भी करना है या अब खुद एडसेंस पिन आ जाएगा? प्लीज रिप्लाई सर प्लीज। तो दोस्तों अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन दिखता है, नहीं दिखता है? रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस है, देखिए कि एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। मोनू G3 एक्टिंग केवल वेट कीजिए, विद इन अ मंथ यानी कि 28 दिन के अंदर आपको एडसेंस पिन आपका मिल जाएगा, अगर आपका एड्रेस करेक्ट है तो। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। राजेश राणा पूछते हैं, ये IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, मोबाइल बैंकिंग ऐप से रिलेटेड इनका सवाल है। भाई मेरा हो नहीं रहा रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर विथ मल्टीपल अकाउंट्स बता रहा है, जबकि इन्होंने जो दूसरा अकाउंट होगा वो क्लोज भी कर दिया है। तो आपके लिए राजेश राणा जी मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, अपना बैंक आप अपने होम ब्रांच में जाएं, सारी डिटेल्स अपने क्लर्क या PO को बताएं, उनको लाइव दिखाएं कि सर मैं रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहा हूं। अपना सेलफोन यानी कि स्मार्टफोन लेके जाएं और लाइव वहां पे बताएं कि इस तरह के प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो 100% आपका सॉल्यूशन बैंक की तरफ से दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। इंडिया इज माई हार्ट, वाह क्या चैनल का नाम है? सर मैंने गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है, अभी इन प्रोग्रेस में है, यानी कि इनका कंप्लीटेड नहीं है, इन प्रोग्रेस है और ना ही फेल्ड हुआ है। कब तक हो जाएगा? हो जाने के बाद क्या करें? देखिए इन प्रोग्रेस है, अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है, फेल्ड होने का रहता है, एक टिप्स मैं दे देना चाहता हूं, अगर फेल्ड होने का रहता है ना तो तुरंत आ जाता है
कि आपका गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया है। 95% केस में देखा गया है अगर फेल्ड होना रहेगा, ब्लड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया या सबमिट कर दिया, अगर फेल्ड होना रहेगा तो दोस्तों तुरंत आपको फेल्ड का ईमेल आ जाता है या आपको एडसेंस में शो कर जाता है। लेकिन अगर इन प्रोग्रेस है तो 24 to 48 आवर्स, तो 48 घंटे के अंदर आपको, अगर दोस्तों आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस बता रहा है तो 48 घंटे के अंदर आपका वो कंप्लीट यानी कि डन हो जाएगा। कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर हो जाता है और कभी कभी तो विद इन अ मिनट 2 मिनट के अंदर हो जाता है। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। मिक्सो पे ही शॉर्ट्स पूछते हैं, अगर मैंने सही उच्चारण लिया है तो देख लीजिएगा आप लोग। एक ही आईडी से 2 गूगल एडसेंस वेरीफाई कर सकते हैं क्या? इसका जवाब मैं अंतिम में दूंगा, वेट कीजिए और कंप्लीट देखिएगा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए लेते हैं अगला सवाल दोस्तों। प्रीति साइनी पूछती हैं, सर एडसेंस अकाउंट चेंज कर सकते हैं इफ क्रिएट कर दिए हैं, यानी कि इन्होंने गलती से अगर मान लीजिए या किसी ने भी क्रिएट कर दिया है और एज 18 साल से कम है एंड प्रोग्रेस में है। देखिए अगर प्रोग्रेस में है और आपको चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन दे रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या आई बटन में लिंक में दे दूंगा चेंज किस तरह से किया जाता है एडसेंस अकाउंट। अंडर 18 है तो एडसेंस अकाउंट आप नहीं बनाइए, अगर बना लिए हैं तो आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है। लेते हैं अगला सवाल, और किस तरह से चेंज करना है डिस्क्रिप्शन या आई बटन चेक कीजिए। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। फैक्स 4000 क्या चैनल का नाम है, सलाम है आप लोगों को। चैनल का नाम जो आप लोग रखते हैं कहां से रखते हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन स्टेप 3 इन प्रोग्रेस कितने दिन में पूरा होगा? देखिए ऐसे तो लिखता है स्टेप 3 फ्यू डेज के अंदर में, विद इन फ्यू डेज, या आप मान सकते हैं 7 दिन के अंदर। ऐसा नहीं है कि 7 दिन ही लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 4 दिन भी लग सकता है, लेकिन 7 दिन के अंदर ही ये प्रोसेस डन हो जाता है। YouTube क्या चेक करता है आपके चैनल में, जो स्टेप 3 होता है चैनल रिव्यू, उसके बारे में भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, तो जरूर जाके देखिएगा कि YouTube चेक करने का तरीका क्या है, आपके चैनल में वो क्या देखता है जो स्टेप 3 वो क्लियर करता है। अगर चैनल में कुछ भी प्रॉब्लम पाया जाता है तो 1 महीना के लिए कहानी खत्म, टाटा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। स्टर्लिंग फैक्ट्स पूछते हैं, मेरे चैनल मोनेटाइज हो चुका है बट एडसेंस से मेल नहीं आया है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है कि आफ्टर $10 ही आपको एडसेंस का वेरिफिकेशन करने का यानी कि आईडी वेरिफिकेशन करने का आपको मौका दिया जाता है। उसके बाद एडसेंस पिन का है, दिस दैट, ऐड बैंक डिटेल, इस तरह के, लेकिन आफ्टर $10 तक वेट कीजिए। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। टेक सीरीज सपोर्ट पूछते हैं, सर मुझे एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिला और ना ही मुझे एडसेंस पिन मिला, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है फिर भी कुछ बदलाव नहीं आया, हेल्प मी। अगेन बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने पहले भी बताया है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है या एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, दोनों केस में मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अगर एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिला है तो रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस देखिए, वहां से आप जान सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। प्रशांत पूछते हैं, भाई पैन कार्ड से जब वेरिफिकेशन करूंगा तो एड्रेस कोई सा भी डाल सकता हूं, कोई दिक्कत? आगे ये पूछते हैं क्योंकि जो पैन कार्ड पे एड्रेस है वो गांव घर का है, मतलब गांव का है, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो एक लाइन में यही मैं बात बोलना चाहूंगा, जो आईडी में है, मैं लगभग दोस्तों हर 5 वीडियो में 3 वीडियो में यह चीज बोलता ही हूं कि जो आईडी में है वही एड्रेस आपके एडसेंस में होना चाहिए और जो एडसेंस में आपने एड्रेस दिया है वही आईडी में भी होना चाहिए, तभी एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेसफुल यानी कि डन होता है। अगर आप रहते हैं दिल्ली में यानी कि आपका घर है गांव में, आप कहीं भी इंडिया में रहते हैं, तो एड्रेस वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ फिर? तो आईडी के अनुसार ही एड्रेस होना चाहिए। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। सान टॉय पूछते हैं, हाय सर क्या अपनी वीडियो को 2 बार अपलोड करने से भी रीयूज कंटेंट आता है? प्लीज रिप्लाई जरूर करना। यस आता है, रीयूज कंटेंट हो जाएगा।
1 महीना के लिए। अगर आपका चैनल मोनिटाइज भी है तो वो डिमोनिटाइज कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि अगर आपने YouTube पर यह गलती की तो 1 महीना के लिए खत्म। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। ललिता पासी पूछती हैं पिन वेरिफिकेशन के बाद क्या करना होता है। बैंक डिटेल ऐड करनी होती है, बैंकिंग रिलेटेड फॉर्मेलिटी को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, लाइक स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, इस तरह चीजों को करना पड़ता है। उस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। पूनम दे पूछती है भाई अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में ना बोलो या फिर कोई ऐप के बारे में ना बोलो तो मुझे पेड प्रमोशन का जो ऑप्शन रहता है उसको ऑन करना है। देखिए ये काफी लंबा सवाल है और इसको मैं एक लाइन में आप लोग को समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐप या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, यानी कि प्रमोशन कंपनी नहीं कराती है और लेकिन आपको उसके लिए मनी देती है। यानी कि इनका सवाल है कोई ऐप नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, लेकिन कंपनी इन्हें कुछ पैसे भुगतान कर रही है, यानी कि पेमेंट कर रही है, यानी कि कुछ स्क्रीनशॉट है या पेपर कटिंग का है, तो क्या उसके लिए इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन आपको लगाना होगा? तो इसका जवाब एक लाइन में मैं देना चाहूंगा। अगर आपको YouTube वीडियोस के लिए, YouTube वीडियोस पर कोई सा भी प्रमोशन के लिए, चाहे प्रमोशन किस तरह के हो, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, पेपर कटिंग हो या किसी भी बैनर पोस्टर कुछ भी आप दिखा रहे हैं, उसके लिए अगर आपको मनी रिसीव हो रहा है, मनी मिल रहा है, कंपनी पेड कर रही है, तो आपको मैंडेटरी तौर पे इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन वीडियो पब्लिक करने से पहले आपको उसमें टिक मार्क करना जरूरी है। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। खुशी गुप्ता जी पूछती हैं सर एक न्यू फोन है और उसमें नथिंग है, यानी कि कुछ भी नहीं है, फोटोज वीडियोस कुछ भी नहीं। आगे लिखती है मेरे को यह जानना है कि YouTube में वीडियोस अपलोड करने से फोन का स्टोरेज भी फुल होता है क्या? देखिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, उसके बाद अपलोड कर देती हैं, फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, तो आप उस वीडियो को डिलीट कर सकती हैं, परमानेंट डिलीट कर सकती हैं। या जिस कैमरे से आपने शूट किया, अगर मान लीजिए मोबाइल कैमरे से शूट किया है, तो जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया है आपने उसे डिलीट कर दीजिए। साथ ही एडिटिंग करने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करती हैं तो उसका एक अलग फाइल सेव हो जाता है एक्सपोर्ट फाइल में। अपलोड करने के बाद, यानी कि सारी चीजों कंप्लीट करने के बाद एक्सपोर्ट फाइल को भी आप अगर डिलीट कर देंगी तो आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल नहीं होगा। लेते हैं अगला सवाल। मोटो एक्स अंशु पूछते हैं न्यू वाले मेथड में ओनली वेरिफिकेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है, कुछ नहीं, क्या करना है आगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन में भी लिंक है, देखिए इसका जवाब मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया। सौरभ पूछते हैं भैया एडसेंस में मोनेटाइजेशन के बाद एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए सौरभ जी, और ये बहुत लोगों का सवाल है और बहुत लोगों को इससे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जानकारी मिलेगी। एडसेंस में मोनेटाइजेशन के बाद आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, यहां तक भी कि दोस्तों नाम भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर $10 जब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हैं, डन कर देते हैं, तब नो चेंज, यानी कि कुछ भी बदलाव आप एडसेंस में नहीं कर सकते। हाँ, अगर $10 हो गया और आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं किया है, उससे पहले आप एड्रेस सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड यानी कि कंप्लीट कर दिया है, सक्सेसफुली डन कर दिया है, उसके बाद आप कोई भी चेंज यानी कि बदलाव नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। नितिन पटेल पूछते हैं सर मुझे बहुत ही स्पॉन्सर आते हैं पर मुझे पता नहीं चलता है फेक है या रियल है, तो वह कैसे पता करें? आप इस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। देखिए अगर आपने वीडियो सेक्शन नहीं चेक किया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा कि फेक स्पॉन्सरशिप यानी कि कोई कंपनी अगर आपसे प्रचार करवा रही है, वीडियो में एडवर्टीजमेंट करवा रही है, एडवर्टीजमेंट लगवाना चाहती है आपके वीडियोस पे, तो उस स्पॉन्सरशिप ईमेल को किस तरह से पहचानना है वैसे मैं जानकारी दे दूं। इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं जिससे आप लोगों की हेल्प होगी। ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है 2022 में, उसे भी आप जाकर बहुत चीज सीख सकते हैं। बहुत जल्द इस पर वीडियो में नई वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तब तक आई बटन चेक कीजिए स्पॉन्सरशिप ईमेल किस तरह से पहचानना है। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। अर्पित जी पूछते हैं यदि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाए और एडसेंस न्यू बनाए तो क्या पहले वाले एडसेंस में जो अर्निंग थी वो नए वाले एडसेंस में ट्रांसफर हो जाएगी? लास्ट संडे भी मैंने इसका जवाब दिया था, आपने अगेन ये सवाल फिर से किया है, तो मैं एक लाइन में बता देता हूं। जो अर्निंग आपने की थी फेल्ड एडसेंस में, यानी कि एडसेंस आपका फेल्ड हो गया और आपने नया एडसेंस लिंक कर दिया अपने यूट्यूब चैनल या वेबसाइट URL से, तो पुराने में जो आपने अर्निंग की है वो नए वाले में ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें फेल्ड हो गया है, उसमें जो अर्निंग हुई थी वह वैसे की वैसे पड़ी रहेगी।
नए एडसेंस जब आप लिंक करेंगे तो उसमें क्या है कि नया अर्निंग स्टार्ट होगा आपका जीरो से। चलिए दोस्तों, वो जो बीच में जो सवाल था अब उसका जवाब देते हैं। तो मैं सवाल निकाल लेता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था वो। चलिए दोस्तों, मिल गया। मिक्सरपाई शॉर्ट्स पूछते हैं, एक ही आईडी से 2 एडसेंस वेरीफाई कर सकते हैं क्या? दोस्तों, जब एक आदमी का एक ही एडसेंस हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। परमिशन ही नहीं है क्रिएट करने का। अगर क्रिएट कर लिए तो जीवन में कभी भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा। जिस पर आप कर रहे हैं वो भी फेल्ड हो जाएगा। तो इसका जवाब यही है कि एक ही आईडी से एक ही एडसेंस बन सकता है। आप बोल सकते हैं एक एडसेंस एक ही आईडी से वेरीफाई हो सकता है। तो इसका जवाब नहीं है, एक आईडी से आप 2 एडसेंस वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। और यह सवाल का जवाब काफी नए क्रिएटर, जो नए क्रिएटर है, उसके लिए इनका सवाल और मेरा जवाब बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, हेल्पफुल रही वीडियो। तो लाइक तो दोस्तों बनता ही है, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं, लगे हाथ तो सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल प्रेस करना ना भूलें। नहीं, मैं नया वीडियो पब्लिक करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जाएगी और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। पसंद आए तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, शेयर करने की इच्छा है, शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। कोई छोटे सवाल है वीडियो के नीचे यानी कि कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। कोई लंबे सवाल है, कोई चीज डिटेल से जानना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, वहां पे जाके आप डीएम कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के आज सनी एपिसोड नंबर 6 में बस इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।